बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। मिर्ज़ा गालिब साहब का ये शेर अभी ईरान में अमेरिका के जो हालात बने हुए हैं उस पर एकदम सटीक बैठता है। कहाँ अमेरिका ने सोचा था कि ईरान पर हमला करेंगे, उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी को मार गिराएंगे, वेनेजुएला की तरह रिजीम चेंज हो जाएगा और हमारा ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा, यानी सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से हमलों पर पलटवार किया है, उसने बता दिया है कि वो वेनेजुएला नहीं है। ईरान के हमलों ने अमेरिका से लेकर इजराइल और तमाम अरब देशों की नींद उड़ा रखी है। ऐसे में अब लगता है कि अमेरिका ईरान में भी वही करने जा रहा है जो युद्ध में फंसे बाकी देशों के साथ वो करता आया है, यानी प्रॉक्सी वार। सीधे जंग में ना घुसकर रेबेल ग्रुप्स यानी विद्रोही गुटों को हथियार की सप्लाई करना अमेरिका की पुरानी चाल रही है। सीरिया और इराक में अमेरिका ये कर चुका है और अब लगता है कि ईरान में भी इसी तरह से गृह युद्ध और उसे ईरान को वो लंबी लड़ाई में धकेलने का उसका प्लान है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ईरान की कुर्दिश फोर्सेस को हथियार देने का प्लान बना रही है। अब ये ईरानी कुर्दिश फोर्सेस कौन हैं? ये हजारों की संख्या में हथियारबंद कुर्दिश लड़ाके हैं जो सालों से ईरान के इस्लामी शासन के खिलाफ विरोध करते आ रहे हैं। इनकी मुख्य मांगे कुर्दों के लिए ज़्यादा अधिकार और स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी की है। कुछ समूहों की मांग अलग कुर्दिस्तान बनाने की भी है। ये कुर्दिश फोर्सेस इराक ईरान बॉर्डर के पास, खासकर इराक के कुर्दिस्तान इलाके में ऑपरेट करती आई हैं। ईरानी शासन और कुर्द लड़ाकों के बीच सालों से संघर्ष चलता आ रहा है। कई बार ईरानी सेना ने इन लड़ाकों के खिलाफ हमले किए हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग शुरू होने के बाद ये कुर्दिश फोर्सेस फिर से एक्टिव हो गई हैं। ईरान के खिलाफ कई स्टेटमेंट जारी करते हुए इन ग्रुप्स ने ईरान की सेना से पीछे हटने की भी उन्हें चेतावनी दी थी। जंग के बीच ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कुर्दिश समूह के ठिकानों पर हमले भी किए हैं। ऐसे में अब बताया जा रहा है कि अमेरिका इन्हीं फोर्सेस को ईरानी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार सप्लाई करने जा रहा है। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अमेरिका का ट्रंप प्रशासन ईरान के कई विपक्षी ग्रुप्स और कुर्दिश नेताओं के टच में है, उनसे बातचीत कर रहा है। CNN के मुताबिक प्लान से जुड़े लोगों ने उसे बताया कि CIA कुर्दिश सेनाओं को हथियार देने के प्लान पर काम कर रही है। इसका मकसद है ईरान में एक जन विद्रोह भड़काना, ईरानी सेना को देश के अंदर ही जंग में उलझाना, जिससे वो और कमजोर हो जाए। कुर्दिस्तान की क्षेत्रीय सेना के एक सीनियर अधिकारी का तो ये भी दावा है कि युद्ध से कई महीने पहले ही CIA ने इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था और ईरानी कुर्दिश ग्रुप्स को सपोर्ट देना भी शुरू कर दिया। अधिकारी ने CNN के साथ बातचीत में यह दावा किया कि मंगलवार यानी 3 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरानी कुर्दिस्तान, शॉर्ट में कहें तो KDPI के प्रेसिडेंट मुस्तफ़ा हिजरी से बात की थी। KDPI उन ग्रुप्स में से एक था जिन्हें IRGC ने टारगेट किया था। कुर्दिश अधिकारी का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में उनकी फोर्सेज पश्चिमी ईरान में एक ग्राउंड ऑपरेशन में हिस्सा ले सकती हैं। अधिकारी का कहना है कि मौजूदा जंग के हालात देखकर हमें लगता है कि हमारे पास एक बड़ा मौका है। कुर्दिश अधिकारी के मुताबिक उनके लड़ाकों को अमेरिका और इजराइल से मदद मिलने की भी उम्मीद है। इधर CNN ने ट्रंप प्रशासन के प्लान से वाकिफ एक सूत्र के हवाले से बताया है कि अमेरिका चाहता है कि कुर्द आर्म फोर्सेस ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस से भिड़े और उन्हें घेर ले, जिससे बड़े शहरों में लोग फिर से इस्लामी शासन के खिलाफ विद्रोह के लिए खड़े हो सकें और ईरानी सेना उनका दमन न कर सके। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका का मानना है कि इस इलाके में अराजकता फैलाने से ईरानी सरकार के मिलिट्री रिसोर्स कम हो सकते हैं। वहीं दूसरा प्लान ये है कि कुर्द लड़ाके ईरान के कुछ उत्तरी इलाकों पर कब्जा कर लें, जिससे इजराइल के लिए एक बफर जोन बन जाएगा। हालांकि कुछ जानकार अमेरिका के इस प्लान को खतरनाक भी मानते हैं। उनका कहना है कि इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के पूर्व सीनियर अधिकारी जेन गैविटो ने CNN से बात करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की चिंता है कि कुर्दों को हथियार देने के क्या दुष्परिणाम होंगे। इसके बारे में पूरी तरह से सोचा नहीं गया है। गैविटो के मुताबिक पहले से ही इराक ईरान बॉर्डर के दोनों तरफ हालात अस्थिर हैं। ऐसे में अगर हथियारबंद
लड़ाकों को हथियार दे दिए गए और हथियार दे दिए गए, इससे इराकी सरकार कमज़ोर होगी और मिलिशिया मजबूत होंगे। जैन गैविटो ने चेताया है कि इससे क्या शुरू हो सकता है, इसका ट्रंप प्रशासन को भी अंदाज़ा नहीं है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जंग अब क्या मोड़ लेती है। क्या अमेरिका अपने प्लान पर आगे बढ़ेगा, और अगर बढ़ा तो ईरान के हालात भी सीरिया और इराक जैसे हो जाएंगे? सवाल बहुत हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है, जो भी अपडेट होगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी सचिन पांडे। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।